encounter with word of God. हर रोज कलाम से मुलाकात, निकालिए इंसान। और हर रोज मेरे फाटकों पर, चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है, और वो खुदा उनका मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है, अपनी दूसरी आयत कभी पाक, और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने नाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। ईसाया 50वां बाब 4-5 आयत, इज़ाया चैप्टर 50 4-5 आयत। खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है, वो मेरा काम लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागियों पर गश्ता ना हुआ। 8वीं आयत, मुझे रास्त बाज ठहराने वाला नजदीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हो, मेरा मुखालिफ कौन है, वो मेरे पास आए। और यकीनन सारा वीक हम कलाम के अंदर रहते हैं, मैं आप सब, और यही वजह है कि कलीसिया के अंदर तुमन करता है, खुदा उनका जलाल है, खुशी है, अरमानी है। तो जब आप चैनल के प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, उसमें जो टीचिंग कलीसियाओं को, खादमों को जा रही होती है, और फिर गैर कौमों के लिए भी इलाही बेत के अंदर ये डोर, ये रास्ते खुदा ने खोले हैं, ताकि हम दिलेरी से, आज़ादी से, रूह से इन बातों का बयान करें। और दुनिया के अंदर ऐसी दिलेरी हो जैसे क्राइस्ट ने, पॉल ने, पतरस ने, उसके शागिर्दों ने ये काम किए, तो ये होली स्पिरिट की वजह से, जो पैराक्लिट, दूसरा मददगार हमें दे दिया गया है। आमीन। तो जब उसकी कुव्वत, पार, हेल्प, हमारा एडवोकेट, हमारा कंफर्टर, काउंसलर हमारे साथ है, खड़ा है, हमारे अंदर है, उसने अनॉइंट कर रखा है, जोर अता किया है, तो हमें भरपूर उसकी टेस्टिमनी देते रहना है। फेलोशिप स्ट्रॉन्ग होते चले जाना है, और यही हमारी कोशिश है, और आपकी दुआएं हमारे साथ है कि डे नाइट लगे रहें इस काम के अंदर, मसीह के आने तक जिंदगियां बचा लें, कलीसियाएं मजबूत हो जाएं, बिलीवर स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और स्पिरिचुअल इनकाउंटर के अंदर भी जो फीड किया जा रहा है, और कलीसिया के अंदर फिर हम फैमिलीज के ऊपर तवज्जो करते हैं, बिलीवर्स के ऊपर, घरानों के ऊपर, खादमों के ऊपर। तो चर्च के अंदर प्रीचिंग, जो टीचिंग होती है, इसका लेवल फर्क होता है। और यहाँ जो रेफरेंस पढ़ा गया, उसके अंदर सुलेमान जो लिखता है, और स्पिरिचुअल इनकाउंटर के बारे में जो वर्स पढ़ी कि हर रोज मुबारक है वो आदमी जो मेरी, तो ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर होगा तो ही। आमीन। तो जो नहीं सुनता वो नहीं होगा। तो जिस तरह जो लास्ट सरमन
मोसेस की लाइफ के ऊपर था, उससे पहले डेविड की लाइफ के ऊपर। मगर यहां वर्ड ऑफ गॉड ही के हवाला से किताब मुकद्दस के साथ हमारा इनकाउंटर, आमीन, आमने सामने, आमीन, किताब मुकद्दस के आमने सामने, आमीन। और हर एक को पता चल जाना चाहिए कि उसके सामने है। तो मुबारक, ब्लेस वो शख्स जो मेरी सुनता। तो कैसे सुनेगा? वो आएगा सामने तो ही। और बेशुमार रेफरेंसेस होंगे, मगर क्राइस्ट का जो ईसाया 50वें बाब में पढ़ा कि वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है। ये क्राइस्ट, खुदा का बेटा, जो खुद कलामे खुदा है, ये उसकी जात, उसकी ताबेदारी देखिए। वो ना भी सुने, वो तो है ही कलाम, मगर चूंकि हमेशा याद रखिए वो तजस्सुम में आया है, इसलिए वो इंसानों की तरह आजमाया गया। और जिस तरह क्राइस्ट ने बॉडी में रहकर अपने स्पिरिचुअल जो खुदा की जात के अंदर लूहियत है उसका बयान अपनी जिंदगी से किया और दिखाया, तो भी प्रोफेसी क्राइस्ट के हवाला से लिखी है, वो मुझे हर सुबह जगाता है। तो दाऊद भी यही कहते हैं, मैं पोप फटने से पहले उठ जाता हूँ, रात के पहरों के अंदर मैं उसकी सुनता हूँ, वर्शिप करता हूँ, गीत गाता हूँ। तो जब क्राइस्ट के हवाला से यसाया 50 के अंदर जो यसाया लिखता है, तो ये बनी इस्राइल को, यहूदा को ये बातें लिखी जा रही हैं, रेस्टोरेशन के हवाला से लिखी जा रही हैं। तो जहां जहां अदालत की गई है तो रिस्टोर भी किया गया है, और एटर्नल रेस्टोरेशन के बारे में भी बताया गया। तो क्राइस्ट के हवाला से यहाँ यही बताया गया कि वो हर सुबह मुझे गाता है, यानी इज़राइल नहीं जागे। तो यसाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह जब पढ़े तो सारी बैकग्राउंड इज़राइल की आ रही होती। कोई भी वर्स उठाएं, पढ़ें, फौरन आपने इज़राइल की तरफ पहले मूव करना है कि वो क्या थे, तो आगे क्या कैरेक्टर आ रहा। इसलिए तो कहा, ए इज़राइल मुलाकात की तैयारी कर कि तू भी जाग, अपना कान लगा, मेरी सुन, जो उन्होंने नहीं सुनी। और होशिया जब चैप्टर 4 पढ़े तो लिखा है कि मेरे लोग अदब मार्फत की वजह से हलाक हो। तो लैक ऑफ नॉलेज इज़राइल के अंदर आ गया। तो आज जब स्पिरिचुअल एनकाउंटर के हवाला से वर्ड ऑफ गॉड के हम सामने मुलाकात की बात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कलाम से मुलाकात नहीं की, यहोवा से मुलाकात नहीं की, उसके अहकाम नहीं माने, तवज्जो नहीं की। अब जरा एक जुमला सुन लें, सब बरकतें उनके पास 100%, जैसे आज भी 100%। आप समझे 101%। तो बर्बादी कहां थी? वो कहते थे और चाहिए। ये इंसान की जिबिल्लत है, उसके अंदर जो मस्ती छिड़ी हुई है वो ये। सब कुछ होते हुए शुक्रगुजारी नहीं। यहां तो बिलीवर्स के पास कम ज्यादा हो कोई बात नहीं, पर उनको तो हर बरकत दी गई, मगर वो कहते थे और भाई और क्या कर लोगे, सब कुछ तो दे दिया।
प्रॉमिस लैंड दे दिया है, सब कुछ तुम लोगों ने ना बोया, ना इन दरख्तों को, ना इन बेलों को, चश्मों को देखो क्या बरकत तुम्हें दे दी है, तो अब तुम्हें फेलोशिप करो, खुदा का शुक्र करो। नहीं, और जिसकी वजह से आज भी ऐसा ही होता है, जिनको बरकत मिल जाती फिर वो खुदा से दूर हो, पहले घुटने रगड़ते हैं, जॉब मिल जाए, बिजनेस ठीक हो, जब हो जाता है तो फिर उससे दूर हटना, कहते जी टाइम नहीं। तो उनके उनके लिए साफ सामने है कि तबाही बर्बादी उनकी, इजराइल की ऐसी। तो अगर नॉलेज होता, इल्म होता, लिखा मैं रहम को कुर्बानी से और खुदा शनासी को सोखती कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। एक्नॉलेजमेंट, खुदा की जात को पहचानना, जानना, तो ये उन्होंने छोड़ दिया। मेरा आपका टारगेट डेली का क्या है, यहां तो अभी हम ये बात करने जा रहे हैं, डेली इनकाउंटर है। तो मेरी आपकी जो डेली ख्वाहिशें हैं, डेली डिजायर हैं, डेली जो हमारे अंदर उठता है, जोश उबाले उठते हैं, वो क्या है? बस उसी से अंदाजा लगा लो कि फिर क्या होने जा रहा है, क्या होगा उस शख्स के साथ। तो हम तो देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, आप लोग सब समझदार, आपका इर्द गिर्द का माहौल, आप रिलेटिव में रहते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, एक घर के अंदर रहते हो, बेशक आप अगर किसी को कुछ ना कहो, आपको सब दिखता है, मुझे सब दिखता है, सब कुछ नजर आता है। तो इज़राइल ने अपनी आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए थे, किताब की तरफ नजर नहीं करते थे। इवन काहे लोग, उन्होंने कहानत छोड़कर, खुदा के मस्कन की खिदमत छोड़कर जॉब्स के अंदर चले गए। जब नेशन ही नहीं वर्शिप के लिए आती थी तो वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया अपने घरानों की पालना के लिए। और यूसिया के दौर में लिखा है कि जब वो हैकल को साफ कर रहे थे तो वहां उनको तो रेत की किताब में, आप देखें, वो गुम हुई थी। आज भी घरों के अंदर बाइबल है पर गुम हुई है, शायद कभी इसको पढ़ा या महीने में एक दफा पढ़ा, उसको ऐसे जिप बंद करके रखा, ये नहीं तो उसको खोले, उसको पढ़े, उसके साथ एनकाउंटर करे, उससे पूछे वो क्या कहता है कलाम खुदा का। तो बनी इस्राइल ने उस किताब को बंद कर दिया, वो किताब काहिनों ने भी खो दी। और जब मिली तो फिर उसकी समझ नहीं आती थी, भागे कुल्दा नबिया के पास और उसको कहा हमें पढ़ के बता। फिर उसने समझाया कि कैसे तुम्हारी जजमेंट होगी, अदालत होगी। तो जो पढ़ने वाले हैं, भाई हैं, बहनें हैं, आज भी कलीसियाओं के अंदर उनकी गवाही घर से शुरू हो जाती है। उनका फर्क माहौल, फर्क आपको दिखेंगे, औरत भी, मर्द भी, बच्चे, फर्क दिखेंगे। आपको घर वालों को ही पता होता है कि ये बंदा फर्क हो गया है, को पता चल जाता है, कलीसिया के अंदर भी वो दिख जाता है, और ना सिर्फ एक को, सभी को दिखता है। ये नहीं कि चंद को या दो चार या पास्टर सिर्फ कहेगा, सबको, क्योंकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट सब। तो जहां सुस्ती करेंगे, जहां खुदा से दूरी बनाएंगे तो फौरन एक्सपोज हो जाएंगे, फौरन। तो ये बड़ा मुताद इज़राइल से सीखना है, उन्होंने बड़ी मार खाई है और अपनी करतूतों से खाई है। चले इबरत पकड़े, हम तो पकड़े। तो अदम मार्फत लिखा है, अदम मार्फत, कलाम नहीं था उनकी जिंदगी के अंदर, वजह न
नबियों को संसार किया, इंसल्ट की खातमों की। वो जो खुदा का कलाम सुनाते थे, उनकी बेइज्जती की, उनको दास किया। वो जो खुदा के स्पोक्समैन होते हैं, वो जो कलाम सुनाते हैं, नबी हैं, प्रॉफिट हैं, प्रॉफिटेस हैं, डिसाइपल हैं खुदा के, जिन्होंने जिंदगियां खुदा के लिए वक्फ की होती, उनको वो इंसल्ट करते। यिशया हो, यर्मिया हो, हिजकिय्याह हो, डोमेस्टिक प्रॉफिट, एक एक नबी को इन्होंने कत्ल किया, संसार किया, पत्थर मारे, बेइज्जती की। वो भूखे नंगे प्यासे खुदा की ताबेदारी करते हुए कलाम सुनाते हैं। तो जिनको तो कलाम की अहमियत का पता है, वो दुनिया की अदावत से नहीं घबराते। दुनिया कुछ उनके अगेंस्ट करे, वो नहीं घबराते, क्योंकि उनके साथ खुदा है। उनके पास एटर्नल लाइफ है। वो अपनी जिंदगी खुदा के हुजूर बसर करते, उसकी वर्शिप करते। और दुनिया के अंदर रोज बरोज प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी, और दुनिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट, आप पाकिस्तान उठा के देख ले, इर्द गिर्द कंट्रीज उठा के देखें, और कहां से पता चल, मर रहे हैं, रो रहे हैं, इकॉनमी बर्बाद हो रही है, कोई मोहब्बत नहीं, कोई दाश नहीं है मुल्कों के अंदर भी। और जो सुपर पावर है वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे। और आजकल जैसे यूएसए की गवर्नमेंट आई है, और दुनिया से जो वो मदद ले रहे थे दुनिया उनसे, उसके ऊपर भी खात्मा दिख रहा है। शक्तियां आ रही हैं, हर कोई जो दुनिया की फिक्रों के अंदर है, जंगों के अंदर, हालांकि लिखा है कि वो ग्लोबल पीस के ऊपर वो जाएंगे, मगर बाइबल के अंदर लिखा है आखिरी दिनों में जंगों, जल्जले, काल, ये चीजें। तो आपने दुनिया के नक्शों के ऊपर जो उभरता है उसको भी देखना है, पर बाइबल जो बयान कर रही उसको, इससे मुलाकात, इससे पूछना, ये आपको गाइड करेगी कि आपने किससे चलना है, कैसे चलना है। इज़राइल उस पीरियड के अंदर जो है वो ठीक नहीं चल। तो आप देखें कि ऐसी कौम जिसका हाथ पकड़कर मिस्र से निकाला, हाथ पकड़कर, और आज गैर कौमों में क्राइस्ट ने हाथ पकड़कर बाप से मिलाया, समझ ही नहीं आती। इतने को ढीठ, इतनी को जिंदगियों के अंदर गुनाह बसा हुआ है कि उनको समझ नहीं आती, भूसा भरा हुआ है, दिमाग उड़े हुए हैं ख्वाहिशों के अंदर, और कलाम की परवाह नहीं है। खो गई है किताब, घरों ही के अंदर खो गई। और देखें तो 3-4 बाइबल मिलेंगी, इंग्लिश की भी होंगी, बहुत बाइबल्स होंगी। अब मेरे पास ग्रीक की भी है, हिब्रू की भी है, उर्दू की, इंग्लिश, बेशुमार चीजें हम पढ़ते हैं, देखते हैं हर चीज को। आपके पास जो है, देखिए, कल पढ़ा, पिछले हफ्ते में कितना उसको लिया। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा, बोलिए, जखीरा किया। जो मेरी नीड थी, डाइट थी बॉडी की, उससे ज्यादा मैंने इसकी तरफ तवज्जो दी। तो दुनिया अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो देती, मना नहीं है, पर वो कहता है कि जरूरी थी, पर मैंने कलाम को कहता है ज़बूर 119 में, मैं नोश करता हूं
मैं उसको पीता हूं, अपनी प्यास बुझाता हूं। फिर कहता है मैं हामता हूं तेरे कलाम के लिए, कि मुझे कलाम चाहिए। इतना उस शख्स के पास इतना बाइबल का नॉलेज शुरू में नहीं था, डिवोशन बहुत थी, वर्शिप बहुत थी। ये लफ्जों में आप फर्क नोट किया करें, डिवोशन बहुत थी, नॉलेज कम था। बाद में वो भी उसको मिल गया, फिर उसने बहुत इवन कि प्रोफेसी तक इतनी नबूवतें बाइबल में ज़बूरों के अंदर आई हैं। तो ये स्पिरिचुअल इनकाउंटर उसके हुए, बहुत स्पिरिचुअल इनकाउंटर। और जब वो भागा था साउल के डर से, तो काहिन उसके साथ था, अफूद उनके पास था, तो वहां ही अफूद का इस्तेमाल करते थे, खुदा से पूछते थे। टैबरनेकल के अंदर जाकर काहिनों का खाना, रोटियां कहता ले आओ, यानी उसको ये नहीं कि स्टडी नहीं थी, सब कुछ पता है। समझे, खुदा की लड़ाइयां लड़ता था, कितना वक्त उसने दश्त में गुजार दिया, कभी किस जगह, कभी कहां भागता था। फिर जाके किंग, और उसमें भी जंगे, मगर तो भी हैकल बनाने का आइडिया, तो भी खुदा के साथ चलता, गीत गाता, इज़राइल का शेरी नगमा साज, मीर मुगन्नी टाइटल ले गया। आज तक दुनिया के अंदर कलीसियाएं जो पाकिस्तान इंडिया में हैं, दाऊद के मज़ामीर गाए जाते हैं। तो ये डिवोशन उसकी बहुत, स्पिरिचुअल काउंटर उसके बहुत थे। और उसने कहा कि इसका ज्यादा ज़खीरा करता हूं, मुझे इससे खुशी, मुझे शादमानी मिलती है। ये मैं तो आप जितना मर्जी भी खाना खा ले, अच्छे से अच्छा खाना बनाए, और अच्छे से अच्छा खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर अच्छा बनाएंगे, अगर ऐसे ही बनाना है तो फिर आओ चलो मुकाम, अच्छा बनाना है टाइम। तो इंसान की ख्वाहिश है चाहे घर में अच्छा बना लो या बाहर से बहुत ही अच्छा बना मंगवा लो, बस खाओ अच्छा। यही किसी से भी पूछ ले, क्या खाया था आपको बताएगा, क्या क्या खाया था, क्या क्या खाना है, क्या क्या प्रोग्राम, सब पता। मगर दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा। तो ये भी डिश जो है रोज बनाया करें, बच्चों के साथ खाया करें, उनको टेस्ट लगे। मैं जब घर में सेशन लेता हूँ तो पहले टेस्ट कराता हूँ, शुरू नहीं करता कोई ना कोई बात, फिर शुरू हो जाती है गुफ्तगू, फिर आते हैं कलाम की तरफ। तो टेस्ट पैदा करना है। हमारी कलीसिया के अंदर तो टेस्ट बहुत डेवलप हो चुका है। हम नहीं रह सकते इन खानों के बगैर, समझे। तो जरूरी खुराक से ज्यादा उसने जखीरा किया। और क्राइस्ट के हवाला कि मुझे शागिर्द की जबान बख्शी गई, यानी इसी से सारा फलसफा निकलता है, मुझे शागिर्द की जबान, यानी जो मैंने सुना है डिसाइपल की तरह, मैं अपने मालिक की, उस्ताद की बात कर रहा हूं, मुझे शागिर्द की, उस्ताद की नहीं। बाद उस्ताद बन जाते हैं ना तो लिखा बड़े मार खाएंगे, गलत तालीमात शुरू कर देते। शागिर्द की यानी जो मैं सुनता हूं ये मैं वो सुनाता। भी एक सीनियर सुनाएगा बाइबल में से, वो फर्क बात होगी, और एक अभी नहीं,
अभी बच्चा है, तो उसकी समझ फर्क हो। तो शागिर्द की जबान बख्शी ताकि उसके कलाम को सुनूं, और जो कॉज आगे बताया गया, ताकि मैं जानूं कि किस तरह अगली बात थके मांदे की मदद करूं। यानी कलाम के साथ इनकाउंटर है, बाप यहोवा के सामने आमने सामने, बाप बेटा हर रोज बैठते हैं, हर सुबह कहता है कि वो मुझे जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं सुनूं। या पढ़े या सुने, एक ही बात, सुनने से भी दिल में जाएगा, पढ़ने से भी दिल में जाएगा। तो लिखा है कि डिसाइपल की तरह मैं बागी बरगश्ता नहीं, जो कुछ उसने मुझे कहा। तो वो फिर आगे क्रूसिफिक्शन का जिक्र करता है, फिर दुनिया के लोगों को शैतान के सामने इनकाउंटर का जिक्र करता है कि कौन है जो मुझसे झगड़ा करेगा, कौन है जो हमें मुजरिम ठहराता है। आओ आमने सामने, आओ फेस टू फेस, आओ इनकाउंटर करें। इवल डीमंस को, कुव्वतों को वो ललकारता है। आओ, कौन है जो हमें मुजरिम ठहराएगा? कोई आए तो सही, कोई खड़ा तो हो हमारे सामने। आओ आमने सामने आए। क्यों? क्योंकि वह कलाम के सामने रहता है, इसलिए कोई जुर्रत नहीं करता कि उसके सामने आए, कोई जुर्रत नहीं कर पाता। तो थके मांदे की मदद क्राइस्ट करने के लिए आया। किसके जरिए? कलाम के जरिए। मुकाशफात खुदा से लेकर उसके मुताबिक, और ये ज़बूर 50 की सारी बातें फिर रोमियो 8वें बाब के अंदर आती है। जब खुदा हमारी तरफ है, कौन हमारा मुखालिफ है, कौन मुझे ठहराए? तो सारी क्रूसिफिक्शन आती है, वहां भी सारा क्रूसिफिक्शन की बात। वो मुझे हर सुख जगाता है, उसने मेरे कान, बोलिए, खोल दिए। कान खोलने का जो मानी है, ताकि मैं बात को सुनूं। पालूस इब्रानियों में यह लिखता है कि तुम कानों से ऊंचा सुनते हो, पर मेरे कान खोल दिए। मैंने अपने कानों को बंद नहीं किया, बनी इस्राइल ने अपने कानों को बंद कर दिया और लिखा सुनते हुए ना सुने। मगर तो मैंने कहा कि जब हवाले पढ़ने हैं, इस्राइल की स्टोरी पीछे आई, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, पर मेरे कान तूने खोल दिए। हर सुबह मैं सुनता हूं, तेरी बात को लेता हूं कि मैं किस तरह, जिस मकसद के लिए भेजा, थके मांदे की कैसे हेल्प करूं। जैसे बीइंग पास्टर मैं यहां खड़ा हूं ताकि बिलीवर्स की कलीसिया के चैनल के ऊपर जब हम होते हैं, किस तरह यही थके मांदे की किस तरह जोर पकड़े। तो ये जो दाऊद का जो इनकाउंटर वर्ड गॉड के साथ है, और फिर क्राइस्ट का, सोलमन का, बेशुमार खुदा के लोगों का, तो क्राइस्ट की जात से हम ये जान जाएं कि हर सुबह हमने कलाम की शिनमा रहना है, उसको पढ़ना है। बाज दफा आप नहीं भी पढ़ पाते, छूट जाता है, किसी भी वजह से छूट सकता है, मगर आपके अंदर ये ख्वाहिश ना हो कि मैंने छोड़ना है, समझे? ये डिजायर ना हो, फौरन मौका मिले। मैं रात को स्टडी करके प्रे करके सो जाता हूं, होली स्पिरिट फिर उठा देता है, फिर मैं अपने साथ बैठ के टेबल लैंप पढ़ा, मैं उसको ऑन करता हूँ, बाइबल खोलता हूँ, मोबाइल की लाइट ऑन करता हूँ, वो वर्स चेक करता हूँ। वो हर सुबह जगाता है।
बातें होती हैं, इतना को मजा आता है। और जब मैं देखता हूँ, सोने लगता हूँ, पूरी नींद होती है। जब कलाम आ जाता तो नींद पता नहीं किधर चली जाती, फिर वापस नहीं नींद आती। मिस मेरी को पता होता है, वैसे तो वो दिखा रही होती कि वो सो रही होती, पर उसको सब पता होता है कि मैं जाग। आमीन। हर सुबह वो मुझे बोलिए जगाता है, इतनी हो, और मेरा कान लगाता है, कान खोल दिए हैं, मैं सुनता हूं, मुझे पता है कि क्या सुनता हूं मैं। आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं। अब सुलेमान यही कहते हैं, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता और मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता। ये उसके फाटक हैं जहां मैं आप बैठे। ये हैकल के गेट्स हैं जहां से दाखिल हुए। एक तो बिल्डिंग का गेट होता है ना, हैकल के गेट, वहां से वो दाखिल होते, उस यरूशलेम के फाटकों से दाखिल होते। मगर कलीसिया के गेट जो हैं, आप उनमें दाखिल हुए और सुन, वो ब्लेस है, मुबारक वो आदमी जो मेरी सुनता, आमीन, और मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता और मेरी चौखटों के ऊपर ठहरा रहता। ये है जी इनकाउंटर। सुनता है, पूछता है खुदा ने क्या क्या चाहिए। उसने कहा विजडम, हिकमत, मार्फत, अंडरस्टैंडिंग, वर्ड ऑफ गॉड, ये चाहिए मुझे। कब कहा? ख्वाब के अंदर, रोया के अंदर इनकाउंटर हो रहा। क्या चाहिए? तो विजडम, हिकमत, कलाम, ये चाहिए। और फिर वो इंसान में यही कहता है, क्या है मेरे बेटे, मेरे बातों को हाथ की उंगलियों पर, जैसे 10 कमांडमेंट है, एक एक हुक्म तेरी उंगलियों पर। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा हो, याद हो, तुझे पता हो हर हुक्म का पता हो। और आप इन 10 की आप जब नंबर्स को देखते 1 to 10, उसी से फिर मिलियन बिलियन नंबर्स चलते हैं, मगर बेस ये 10 ही। तो इन हुक्मों से ही फिर आगे सारी तालीम चलती है। ओल्ड टेस्टमेंट की, न्यू टेस्टमेंट। क्राइस्ट 2 हुक्मों पे आ जाता है, शरीयत का निचोड़, और फिर न्यू टेस्टमेंट का भी निचोड़ वो मोहब्बत के ऊपर ला के खड़ा कर देता कि खुदा से कलाम की अनमोल सच्चाइयों। तो आप देखें कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, घर में भी, कलीसिया में भी। ये है थके माने की जान को असूदा कर। हाँ? और अगर एक दूसरे के तलखी के साथ घर में भी और यहां भी रहेंगे तो क्या एक दूसरे की मदद करें। शायद काम करके आने वाला कहेगा मैं बड़ा थका हुआ आया हूं, और भाई तू जिस भी कंडीशन में आया तो भी तेरी जिम्मेदारी है कि घर के अफराद के लिए ही थक के आया है, उन थके मांदों को सुधा करेगा, मगर तब करेगा रुपए पैसे से नहीं। खुदा के कलाम की बातें होंगी तो वो गीत गाता हुआ ही जाएगा, गीत गाता हुआ। आमीन। शुक्रगुजारी करता हुआ ही जाएगा। शुक्रगुजारी करता हुआ ही आएगा। तो ये वो शख्स होगा जो कलाम से, सच्चाइयों से मोहब्बत रखता है, करेगा। तो लिखा है वो हर रोज मेरी चौखटों के ऊपर ठहरता है। आमीन। तो मुकाशवा आपने सुनना है कि चौखटों के ऊपर ठहरते कैसे। इस बाइबल के फाटक है,
जिनको हम चैप्टर कहते हैं, बाब कहते हैं। दाखिल हो जाए इन दरवाजों के अंदर, एक एक डोर को खोलें, एक एक चैप्टर को खोलें। आमीन। ओल्ड टेस्टमेंट के, न्यू टेस्टमेंट के फाटक खोलें, खजानों से भरे हुए आपको मिलेंगे, पल मिलेंगे आपको हर तरह की बरकतों से भरी हुई चीजें मिलेंगी। आप आसूदा हो, आप शादान हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, मुकाशफात आप हासिल करें एक एक बात। समझे? यहां फाटक खुले हैं। आमीन। यहां चौक के ऊपर बैठे, चौकों के ऊपर इन फाटकों से दाखिल हो जाए। आमीन। समझे? इन चैप्टर को खोले। मैंने इंसाल 8वां बाब खोला, यसाया 50वां बाब खोला, ज़बूर 138 उसको देखा। डोर मुझे पता है, और जब इन खजानों का बयान करता हूं तो खुश हो जाता हूं, आप भी शादमान हो जाते हैं। आमीन। तो ये इनकाउंटर का कहता है, क्योंकि उसने किया है। खुदा ने क्या कहा? तूने बहुत खूबसूरत चीज मांगी है कि विजडम को मांगा, हिकमत को, खिर्द को। तूने दौलत नहीं मांगी, तूने उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने दुश्मन की जान नहीं मांगी, तूने कलाम, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, मैं वो भी तुझे देता। ये इनकाउंटर है। मलका सबा आती है उसके पास मुश्किल क्वेश्चन के साथ, और एक एक का आंसर। इसलिए वो विजडम वाला आगे शख्स खड़ा है, कलाम वाला शख्स आगे खड़ा है। हमारे घरों के अंदर ब्लेसिंग ना हो, मुबारक है वो जो मेरी सुनता, मेरे फाटकों के ऊपर मेरा इंतजार करता। खोले फाटक, इंतजार करें, पढ़ें, होली स्पिरिट को कहें मुझे समझा। यहां भी आकर हम होली स्पिरिट को कहते हैं, और यहां पर डोर खुलते हैं। कैसे खुलते हैं? खात्मों के जरिए से। ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में बोलता है वो। तो डोर तो खुले हैं, यहां भी खुले हैं, पर जो नहीं पड़ेगा उसके लिए बंद है। एक और डोर खुला है, मुझे खड़ा किया है, मैं बोल रहा हूं, ये डोर खुला है। आमीन। उसकी चौखटों के ऊपर दरवाजा खुला है, मगर बाजों के लिए बंद है। जिसको नहीं समझ आएगी उसके लिए बंद है, और जिसको समझ आ रही है, सुन रहा है, उसके लिए खुला है। तो मुबारक जो मेरी सुनता, मेरे फाटकों के ऊपर, मेरी चौखटों के ऊपर ठहरा रहता है। मुकाशा मजीद सुनिए, इफ्सियों 6वां बाब पौलुस रसूल कहता है, मेरे लिए दुआ करो, आगे बोलिए, ताकि कलाम का डोर मुझ पर खुले। उसके लिए भी कई दरवाजे बंद हैं, जान के उसने बंद नहीं किए, पर वो मांगता है कि खुले डोर। अब आप इन डोर्स खुलना नहीं है जब तक वो नहीं खोलेगा, जब तक होली स्पिरिट इस डोर को खोलकर आपको आने नहीं देगा। उसे शागिर्दों का ज़हन खोला ताकि किताबें समझ सके। बाइबल तो उनके पास थी, सारा ओल्ड टेस्टमेंट। आज भी
मैं आप जो समझते हैं ये डोर खुलते, ना सिर्फ मेरे केले की दुआ से, आपकी दुआ से डोर खुलता है। डोर इतनी जल्दी नहीं खुलता। दरवाजे कलाम के इतनी जल्दी नहीं खुलते। ये खुदा की मार्फत है, ये खुदा की इंस्पायरेशन है, ये खुदा का सांस है, ये उसकी जिंदगी है, ये उसकी बातें हैं। यिर्मयाह कहता है आह गए, आए हैमर है, औस है, शबनम है, बादल है, बारिश है, बेशुमार वो तशबीहात इसके लिए इस्तेमाल करता है। ये पानी है, जिंदगी का चश्मे है। तो ये झरने कौन समझ सकता है, कहां से आते हैं, ये डोर कैसे खुलते हैं? कभी डोर को खोलें, समझे? ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। अगर यहां खुला हुआ है तो ये मेरी आपकी दुआओं से खुला। पौलुस कहता कि मेरे लिए दुआ करो, बोलिए ताकि, बोलिए कलाम का डोर। तो कहां है वो डोर, कहां है वो चौखट, कहां है वो फाटक? वो खुले, वो कहता है खुले मेरे लिए। वो मुकाशवात मांगता है, मिल जाएगा। तो डोर खुल, डोर खुल गया तो मुकाशवा आ जाएगा। आमीन। तो आप देखिए कि आप सारा साल मुकाशफाती कलाम रेवल्यूशन सुनते रहते हैं, तो फिर देखिए डोर कैसे खुलते हैं। तो इन दरवाजों से कोई फायदा ना उठाए, कोई अपनी जिंदगी ना बनाए, उसके मुताबिक लेकर ना चले, तो चौक चौक के ऊपर वो ठहरे रहते हैं। किसकी तरह? यशवा की तरह। मूसा खैमा इज्तिमा से बाहर चला जाता था अपने घर की तरफ, पर यशवा टैबरनेकल में, खैमा इज्तिमा के अंदर, होली प्लेस में ठहरा रहता था। सैमुअल की तरह खुदा बात करता, इनकाउंटर उसका हुआ, उसको नहीं मालूम। एली को पता था कि खुदा इससे बोला है। वो बच्चे थे, इतनी समझ। मां ने छोड़ दिया हैकल के अंदर, क्राइस्ट भी हैकल के अंदर आया, मां बाप घर चले गए, क्राइस्ट खो गया हैकल में। खो जाए बच्चा हैकल के अंदर, पर हैकल में खोए, उन दरवाजों के अंदर खो जाए, कलीसियाओं के अंदर गुम हो जाए, कलीसिया की क्वायर में वर्शिपर, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, उनमें, फैमिलीज में, वहां खो जाए बच्चा, ताकि वहीं मिलेगा, मिलेगा। फाटक के ऊपर जो इंतजार करते हैं, चौखटों के ऊपर, आप सब चौखटों पर इंतजार करने वाले हैं, तो ही यहां बैठे। आमीन। आप घर से निकलते हैं, घर में भी आपकी चौखट खुदावंद के साथ फाटक खोलते, वहां भी। मगर यहां पर फर्क होगा, यहां पर ओडेन कलीसिया है। बाज लोग, हमारी कलीसिया मजमूई तौर पर उनकी बात नहीं, बाज लोग कलीसियाओं की कदर का पता ही नहीं है, उनको अहमियत का पता ही नहीं। अगर मालूम हो मुझे, वो एक, हमें देखे एक नागा है, आप सब जो रेगुलर हैं, कोई बहाना नहीं। जैसे जैसे उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएंगे, जिंदगी का पता चलता चला जाएगा। अब पता नहीं बीमारी किधर है, कोई बीमारी होती भी है, कोई नींदें होती भी हैं, कोई खाने बड़े खाबे होते भी हैं। जिसको इसकी पहचान आ गई, चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, इसलिए मैं तुझे एक बात मन कर, उम्र की दराजी दूंगा,
अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा। वो हर सुबह मुझे जगाता तो चौखटों के ऊपर, फाटकों के ऊपर मुकाशवा बैठा ले कि कलाम का ढोर मुझ पे खुले। खुलना इधर ही से, ये मैं आपको बता दूं, खुलना यही, दरवाजे यही हैं। आप ये नहीं कि नासा की तरह कहें जी अर्थ की स्पेस के ऊपर, बेल्ट के ऊपर डोर है, वो भी हैं, वहां भी दरवाजे। जब शटल जाती है डोर से जाती है। फिजिक्स के लॉ आप पढ़ें, ये एकदम से नहीं स्पेस में चले जाते। हेवन के हैकल है, वहां भी गेट है, वहां से भी कलाम आता है। दाऊद लोग तो उधर के दरवाजों पे जाते, सुलेमान लोग फिर नीचे टेंपल की तरफ, इंडोर्स की तरफ आ गए। मगर मैं आप होली स्पिरिट की तरफ जो यहां ही मौजूद है, यहां ही मौजूद है। और खात्मों को खड़ा उसने कर दिया है, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम कलाम को सुने, इन डोर में दाखिल हो जाए। मैं किस तरह इन दरवाजों में चला जाऊं? आप कहेंगे जी मैंने 10 चैप्टर पढ़ ले, तो भाई बंद ही दरवाजे देखे, मेरे लिए डोर खुले, मुकाशवा खुले मेरे लिए। ये मैं तो कैसे होगा? प्रेयर के जरिए से मेरे लिए दुआ करो, खादम के लिए, समझे कि उसके लिए खुलना है। पर प्रेयर आपकी, क्यों प्रेयर आपकी? कि आपको नीड है ताकि वो बोले, फिर वो डोर वालिक है, वो तो उसके फाट को इंतजार करता है, वेट करता है। इंतजार, खुदावंद का इंतजार करने वाले असरनो जोर हासिल करेंगे, उकाबों की माने बोलिए, नए बालों पर से उड़ेंगे। उकाब को 70-80 साल की लाइफ मिलती है, 2 इसकी टर्म होती है, 40 साल के बाद फिर इसके न्यू विंग्स ये लेता है और अपनी चोंच से अपने परों को उतार देता है, किसी हिल पे, पहाड़ी पे बैठ जाता है, अपने नाखून भी तोड़ देता है, चोंच भी तोड़ देता है, पर भी उतार देता है, सब कुछ बैठ जाता है और अपना मुंह सूरज की तरफ कर लेता है, बैठा है। वहां कुछ खाने को अगर मिल जाए करीब करीब, फिर आहिस्ता आहिस्ता नई चोंच आना शुरू, नए नाखून आना शुरू, नए बालों पर आना शुरू होते। ऐसे करते हवाएं चल रही होती और फिर पूरे आ जाते हैं तो फिर उड़ जाता है। अगर उसको नई जिंदगी चाहिए, वो अपना इनकाउंटर सूरज के सामने करता, एनर्जी लेता। मुझे आपको इनकाउंटर करना, कलाम दरवाजा ओपन हो जाए किसी तरह। किसी के घर जाए 1-2 दफा बेल देनी पड़ती है, अगर वो लेटे हुए हैं या किसी और कमरे में हैं, आप बार बार भी वेट भी करते हैं। पैराबल के अंदर है, एक दोस्त दूसरे के पास रोटी लेने जाता है, बार बार खटखटाता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोलो ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कौन सा? ये भी डोर। आप भी ताले लगाए हो, मेरी सुनता और मेरे फाट को मेरा इंतजार करता, वेट करता है। होली स्पिरिट रोज रोता है, आहें शिफायत करता है मेरी आपकी। हम कभी गौर करें या ना करें, कभी कर लेना, बल्कि रोज ही करो, रोता है, शिफायत करता है, ताकि मेरी जरूरियात जो स्पिरिचुअल है वो पूरी हो जाए। इंटरसेशन करता है, वो सिखाता है, याद दिलाता है। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ 14वां बाब पढ़िए, जब यूहन्ना
सच्चाई का रूह आएगा तो क्या करेगा? सिखाएगा, याद दिलाएगा। समझे? वो खोलता है, वो सिखाता है, ले जाता है, बैठाता है अपने पास। उसके बगैर नहीं, पैराक्लीट के बगैर नहीं। बाप के सामने, क्राइस्ट के सामने लेकर जाता है, दो तब खुलते हैं। तो 138 ज़बूर के अंदर कि उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत बख्शी। तो अब ये जो कलाम का यानी नाम से भी सबसे नाम तो यहोवा है, क्राइस्ट है, यशुआ है, यशु नाम, उससे भी ऊपर। तो जब लिखा में सब नामों से बढ़कर, तो आप देखें कि कलाम 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 की ऑनर, जो थियोलॉजियन ज्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉमिसेस के ऊपर, जो वादा कर दिया है खुदा कायम, इसलिए उसने उसको हर सूरत करना। मगर रेवलेशन से आगे ये डोर हर एक के लिए वो कितना खुलता है, कितना बैठाता है, कितना समझाता है। दाऊद कहते हैं शफकत और सच्चाई की खातिर मैं तेरे नाम का शुक्र करूंगा। तो ये वर्ष पढ़ते नहीं, अगला हिस्सा पढ़ लेते हैं। शफकत और सच्चाई, और यूहन्ना पहले बाब में क्या लिखा? वो शफकत और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान आया। कौन? कलाम। तो फिर कलाम को अजमत, मतलब क्राइस्ट को, वो कलाम खुदा है, तजस्सुम के अंदर आया है। ये भी कलाम उसका लुगोस रहमा उसी का है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो वर्ड ऑफ गॉड, उसकी अहमियत सब नामों से ऊपर, उसकी राज में लिखा कलाम खुदा, इब्तदा में कलाम था। तो उसका नाम क्राइस्ट, वो तो पहले ही, वो तो अजल से है। और परोब चैप्टर 8 के वर्ष पढ़ी, वहां लिखा के कदीम सुनते हो मैं पैदा हुई, यानी कलाम निकला, कुछ भी नहीं था, कलाम निकला, चश्मे कायनात कुछ भी नहीं था, मैं कलाम, कलाम की अजमत सब नामों से ऊपर भी अनदेखे खुदा का नाम बाद में, यहां दुनिया को तो बाद, पर कलाम पहले था, सब नामों से ज्यादा अजमत उसको दी गई। और क्राइस्ट ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर आकर रेवलेशन दिया, मेरा कलाम रूह है, और आगे जिंदगी, रूह, अनदेखे खुदा का कलाम, स्पिरिट बीइंग, अनदेखा रूह खुदा, आमीन, और जिंदगी, लाइफ, मेरा कलाम। तो फिर आप देखिए कि जब इन दरवाजों से दाखिल होते, कलाम को पढ़ते, उनकी बातों को होली स्पिरिट याद कराता है, ये हमारा एनकाउंटर शुरू हो जाता है, आमना सामना शुरू हो जाता है, फेस टू फेस कलाम की बारीकियां समझना शुरू, मुकाशफात खुलना शुरू होते हैं। तो मेरा कलाम रूह है और मुबारक है वो जो मेरी सुनता, मेरे फाटकों पर इंतजार करता, मेरी चौखटों के ऊपर ठहरा रहता। लिखा मकबूल का मेरी फेवर ले लेगा, मैं अपना चेहरा जलवा कर फरमाऊंगा। यही तो बाइबल मुकद्दस के अंदर चेहरा देखे,
अपने खदोखाल इस आईना के अंदर देखें, कलाम के मुताबिक अपनी शक्ल ढाले, ट्रांसफॉर्म हो इसके मुताबिक। स्थायी स्वभाव इन जिस तरह चेहरा पानी के अंदर मुशाबा होता है। सुलेमान क्या कहता है? पानी में चेहरे से मुशाबा, जिस तरह आदमी के दिल दूसरे के साथ। इस भाई का दिल, मेरा दिल, हम बिलीवर हैं, सब एक जैसा है। दुनिया के दिल भी उन जैसे एक जैसे। जहां आपको वर्ल्डी आदमी मिलेगा, दुनिया का दिल, दुनिया का। तो जब चेहरा देखेंगे पानी में तो क्या दिखेगा? चेहरा ही दिखेगा। तो वर्ड ऑफ गॉड, ये किताब, ये दरिया है, पानी है, चश्मा है, इसमें मैं अपना चेहरा देखता हूं। हम इस पानी में चेहरे से मुशाबा। जब मैं अपना चेहरा देखूं तो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखे, मुझे क्राइस्ट का चेहरा दिखे। मैं कहूं तो इसका चेहरा है, पीछे में आपको अपना मिल सकता है, पर इसमें या तो शैतानी चेहरा दिखेगा या मसीह का। हमें मेरी मानद बनो, जैसा मैं मसीह की मानद, क्राइस्ट की मानद। चेहरा देखूं, ओ ये तो क्राइस्ट का चेहरा बन रहा है। आपका चेहरा, आप कलाम पढ़े तो ये क्राइस्ट का चेहरा बनता चला जाए। आमीन। ये ट्रांसफॉर्म होता चला जाए। ये इनकाउंटर से होगा, ये पढ़ने से होगा, ये सुनने से होगा। मेरा कलाम, मेरी बातें रूह है, स्पिरिट है, लाइफ है। आमीन। मेरी चौखटों के ऊपर जो ठहरते हैं, बैठते हैं, वो जिंदगी पाते हैं, लाइफ। यहां से जिंदगी मिलती है, मेरे कलाम से जिंदगी मिलेगी। खुदा आपके चेहरे से दिखना शुरू हो जाएगा। मेरी बातें बोलिए रूह, स्पिरिट। मेरी बातें रूह, आगे बोलिए जिंदगी, लाइफ। तो गोया फिर कलाम क्या हुआ? कलाम ही खुदा है। इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ। तो फिर क्या पानी निकलते? जब हम बाइबल के सामने बैठ जाते तो गोया खुदा के चेहरे के सामने बैठ जाते, उसका दीदार शुरू हो जाता है, उसका अक्स पढ़ना शुरू हो जाता है, कलाम उतरना शुरू हो जाता है, मूसा के चेहरे पर जलाल की चमक आना शुरू होती है, और मैं आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो यीशु मसीह दिखना शुरू। तो अगर नहीं दिखता तो लिखा है, वो जो मुझसे भटक जाता है वो हलाक। वो जो मुझसे भटक जाता, कलाम से, मेरी बातों से भटक जाता, नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, वो मौत के अंदर, बीमारियों के अंदर, गुर्बत के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, हर तरह परेशानियों के अंदर। पर जो मेरी सुनता है, आमीन, जो मेरी सुनता, मुबारक। तो कभी आप मुबारक मत कीजिए में मुबारक बातियां पढ़े। मुबारक है वो जो दिल का ब्रोकन, आसमान की बात, उसकी मेरे बेटे बेटियां बेशुमार ब्लेसिंग के अंदर आना, ब्लेस्ड होना। तो वो क्या होगा? ब्लेस्ड, मुबारक दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। जब हम खुदा को मुबारक तो वर्शिप, हम अपने आप को ब्लेस्ड कहते हैं, तो ये ब्लेसिंग। तो आप देखिए कि जब ब्लेस खुदा को कहेंगे तो ये वर्शिप करना है। तो अब जब हमें कहा मुबारक है वो मेरी सुनता, फाटकों पे इंतजार करता,
बातों के ऊपर ठहरा रहता वो जिंदगी पाता है। और आगे लिखा, खुदावंद का मकबूल फेवर ले लेगा, मेरा चेहरा जलवागर होगा। तो जब वो कलाम के सामने बैठता है जो खुदा का चेहरा है, तो फिर हमारा चेहरा भी जलाली होता चला जाएगा। हमारे बेनकाब चेहरों एनकाउंटर रोज करें, रोज पढ़ें, रोज दो बड़े बड़े शाही किलों, बड़े बड़ी जगहों पे बादशाहों के लिए खुलते थे, आम बंदों के लिए नहीं खुलते। ये बाइबल आपके घरों में है, बंद पड़ी है, वो वैसे भी बंद है। एक तो बंद वैसे ना पढ़ते, वो वैसे भी बंद है, खोल भी लोगे तो वही बंद हो नहीं, डोर बंद है जब तक वो विस्टम, जब तक वो अंडरस्टैंड, जब तक वो डोर ना खोले। तो घर में भी कहिए डोर खोल, कह दे होली डोर खोल, मुझे समझा, मुझे गाइड कर। चर्च में आते हैं तो खुदावंद खोल, दरवाजा खोल, अपने खादम के ऊपर डोर खोल दे, मुकाशफा दे। इस्राएल मुलाकात की तैयारी कर। नहीं, अब कलीसिया को कहता जिसके कान हो बोलिए वो सुने कि रूह कलीसियाओं से जो यहां हो रहा है वो क्या कह रहा है कि हमें उससे मुलाकात, उसके चेहरा के सामने आना है, कलाम को नोश करना है। दाऊद की इस आयत के साथ, तेरा कलाम मेरे के लिए बोलिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग, मेरी राहों को रोशन कर देता है। पौलुस कहता है ईमान सुनने से, सुनना मसीह के कलाम से, रास्तबाजी क्या क्या बरकतें, ब्लेसिंग जिंदगी के अंदर मिल जाएंगी। और इनकाउंटर का रेवलेशन के ऊपर क्लोज करूंगा। तेरा कलाम बोलिए फिर से, मेरी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग। इसका मानी क्या है? कलाम उजाला करता है। कलाम पढ़ेंगे आपके रूह, बदन, जान का एक रोशन, किसी जगह तारीकी ना हो, उजाला करता है। तो सुनिए, अगर तो पढ़ने से आपके अंदर उजाला हो गया तो ये कलाम से इनकाउंटर। आगे पढ़े।